बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पटना में विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आज महाकार्यक्रम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कैसे रोका जाए, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सबकी अगुवाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में राहुल गांधी भी पटना पहुंचे हैं। पटना में सबसे पहले वो सदाकत आश्रम गए, जहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया और बैठक की। 10 मिनट का जो भाषण उन्होंने दिया है, उसकी चर्चा अभी से ही होने लगी है। पूरा कार्यक्रम तो अभी बाकी है। जब महाजुटान में सबको बोलने की बारी आएगी और नेतृत्व करने की बारी आएगी, तो राहुल गांधी पर सबकी नजर निश्चित तौर पर रहेगी। विदेश से लौटने के बाद, अमेरिका में अपनी धाक जमाने के बाद राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे, पटना में उन्होंने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपनी सभा में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये पीएम मोदी और जो भाजपा है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोगों के लिए ही काम करती है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है, भारत तोड़ने वाली पार्टी है। लेकिन कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने वाली पार्टी है और मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने वाली पार्टी है। इनका वीडियो भी अभी वायरल हो रहा है। क्लिप हमने देखा है, न्यूज़ 24 ने शेयर किया है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। यहां पर गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। तो सुना आपने, न्यूज़ 24 ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पीएम मोदी और भाजपा का मतलब 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना है। पटना पहुंचकर राहुल गांधी का यह बयान हुआ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हम आपको नवभारत टाइम्स के खबर के मुताबिक बता रहे हैं क्या सब जानकारी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, बीजेपी के रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता अब पटना में जिस तरीके से दिख रही है, उसका दूरगामी असर क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी इस चिंता में जरूर डूब रही होगी कि विपक्ष अगर एकजुट हो गया तो फिर वो फॉर्मूला भी लागू होगा, जिसमें एक सीट पर एक उम्मीदवार का जो निर्णय लिया गया है कि विपक्षी दलों से कोई एक उम्मीदवार होगा, बाकी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी। तो फिर जो पोलराइजेशन के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करती है या फिर सीटें जीत लेती है, वो सब बंद हो जाएगा। तमाम विपक्षी दल एक साथ होंगे तो, और यहां पटना में ऐसा लग रहा है कि बात बन जाएगी। वैसे भी बिहार की धरती क्रांति और बदलाव की धरती हमेशा से रही है और राहुल गांधी जिस तरीके से अब नेतृत्व अपना दिखा रहे हैं, उससे तो यह साफ लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एकजुट होकर राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे भविष्य देख रहा है। विपक्ष एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए पूरी रणनीति बनाने पर जुटा हुआ है। जरा देखना होगा कि नवभारत टाइम्स ने इस मामले में राहुल गांधी की बातों को कैसे रखा है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और इसका असर कितना बड़ा पड़ने वाला है। नवभारत टाइम्स ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को छापा है। हेडलाइन देखिए, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। राहुल गांधी न्यूज, बिहार में कांग्रेस का डीएनए, आप हमारे बब्बर शेर। राहुल गांधी के पटना संबोधन की बड़ी बातें। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा है कि बिहार में आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि बारी देश की आ रही है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि हमने कर्नाटक जैसे जीता है, उसके साथ ही अब हमारा अगला मिशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना है। यहां से भी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, नवभारत टाइम्स ने बताया है कि क्या प्लान है और कैसे बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना है। वहीं कांग्रेस का मतलब देश के गरीबों के साथ खड़े होना और उनके लिए काम करना है।
राहुल गांधी ने इस दौरान कर्नाटक चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में उनकी दाल नहीं गली, अब तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। यानी कि पटना में अभी राहुल गांधी ने आगाज कर दिया है और जब बड़ा कार्यक्रम होगा, जब महाजुटान की हम जो बात कर रहे हैं, वहां भी राहुल गांधी को अपने भाषण से यह मैसेज देना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग रोक सकते हैं। क्योंकि देश में बीते 8-9 सालों में जिस तरीके से नफरत की खेती की गई, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी मैसेज दिया कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश कहां जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ऐसे तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसमें मोदी सरकार फिसड्डी हो गई है। भ्रष्टाचार भी उतना ही आगे दिखाई पड़ता है। तो फिर राहुल गांधी के पास यह बड़ा मौका है। वो कई दफे अपने भाषणों में कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी अडानी और अंबानी के लिए ही काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, आम लोगों के बारे में ये सोचते नहीं। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम में ही, जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहां ही बीजेपी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर वो एनर्जी आए जो 2024 लोकसभा चुनाव में काम आए और बीजेपी को दरकिनार करने के लिए और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए वो ताकत इस्तेमाल हो। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बिहार विपक्षी एकता की बैठक को लेकर पटना पहुंचे राहुल गांधी ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर करारा अटैक किया। पटना के कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में पहुंचते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है। आप जानते हैं हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ हमारी विचारधारा भारत जोड़ो की है तो दूसरी तरफ बीजेपी की भारत तोड़ो विचारधारा है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है, आप हमारे बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी के इस बेबाकी भरे बयान के बाद आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विपक्षी दलों की बैठक होगी और फिर सबके भाषण होंगे तो उसमें तेवर कैसा होगा, बीजेपी को घेरने के लिए कैसी रणनीति बनाई जाएगी, ये सारा कुछ आप इस भाषण के अंश से ही समझ सकते हैं। क्योंकि वहां पर एमके स्टालिन होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ममता बनर्जी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, ये तमाम लोग, अखिलेश यादव भी होंगे। ये सब जब अपनी बातों को रखेंगे और जनता को संबोधित करने की कोशिश करेंगे, एक मैसेज देंगे कि विपक्ष की यूनिटी से ही देश का भला हो सकता है, तो फिर बीजेपी के लिए वहां मुश्किलें तो होंगी। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी वहां ऑपोजिशन में है। जिस तरीके से वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ साजिश करने में जुटी थी तो नीतीश कुमार ने उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना डाली। इससे बौखलाई भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश में है कि कैसे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जैसे जैसे नीतीश कुमार देश भर में विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं और उसमें सफल होते दिखाई भी पड़ रहे हैं, तो इससे यह मालूम पड़ने लगा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत टेंशन तो हो ही गई है। अब वो 2024 में कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, क्योंकि विपक्ष ने मिशन 475 पर काम करना शुरू किया है और यह फार्मूला बहुत कारगर बताया जाता है, जिसके तहत एक सीट पर एक उम्मीदवार दिए जाएंगे और कांग्रेस के हिस्से लोकसभा के लिए 200 से कुछ अधिक सीटें मिलेंगी, बाकी विपक्षी पार्टियां लड़ेंगी और फिर सब मिलकर के कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने की योजना भी बना रहे हैं। तो देखना होगा कि राहुल गांधी के पटना पहुंचने के बाद बीजेपी के और रिएक्शन क्या होते हैं। वैसे भी आपको बता दें कि बिहार की सियासत में कांग्रेस का कद लगातार बढ़ता जा रहा है जब से राहुल गांधी ने देश में घूम घूम कर लोगों को जोड़ना शुरू किया है। इस वक्त भी बिहार के कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। कांग्रेस को जगह दी जा रही है, कांग्रेस पुनर्जीवित होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि 2015 से ही कांग्रेस का कद बिहार में बढ़ा है, लेकिन 2020 में थोड़ी गिरावट आई थी। अब समय के साथ ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भी कांग्रेस के महत्व को समझ रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में ही 2024 की लड़ाई तो लड़ेंगे ही और बिहार कैबिनेट में भी कांग्रेस को उतनी भागीदारी दे रहे हैं जितने के काबिल कांग्रेस दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में यह तय मानिए कि राहुल गांधी के ही नेतृत्व में पूरा विपक्ष गोलबंद होकर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करेगा और इसका बिगुल तो खुद अमित शाह ने भी फूंक दिया है।
उन्होंने दुर्ग में अपनी एक सभा के दौरान कहा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच ही मुकाबला होगा और जनता से पूछ रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी, तो भीड़ ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। चूंकि वहां पर जो समर्थक थे भगवा गमछा वाले, उन सबों ने नारा लगाया था। हालांकि अमित शाह को भी इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी ने देश भर में अपनी धाक जमा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।